वेट वेट वेट, आप लोग तो बहुत आगे चले गए। अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा पहले से, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो जी सीन कुछ ऐसा था कि भाई की हो गई थी बात पक्की। तो जी फिर हम लोग सोच रहे थे क्यों ना भाई का फंक्शन कर लिया जाए, या एंगेजमेंट या निकाह। निकाह का वैसे ज़्यादा इरादा था। तो बस फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चला था और आप लोगों को जिस तरह पता है कि लॉकडाउन में इवेंट्स करना मना था और ना ही करने चाहिए थे। तो इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना ऐसा इंतज़ाम किया जाए जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग ना हो सके और वायरस फैल ना सके। तो फिर अचानक हम लोग को ख्याल आया कि 3-4 लोगों की मौजूदगी में हम लोग निकाह कर लेते, उसके बाद हम लोग फंक्शन कर लेंगे और फिर हम लोग सबको इनवाइट भी कर लेंगे। तो जी फिर हम लोगों ने बात की भाई के इन-लॉ से और उन्होंने भी मंजूरी दे दी। तो फिर हम लोगों ने सारे मामला तय कर लिए। फिर मसला ये था कि चीज़ें अरेंज करना, लेकिन चीज़ें अरेंज करने से पहले ज़रूरी था एक लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन चला था। तो फिर चीज़ें अरेंज करना ज़रा मुश्किल काम था। तो बस फिर हम लोगों ने लिस्ट बनाई और लिस्ट में अब आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाली लिस्ट बनाई हमने और इसमें आप लोग देख सकते हैं निकाह पैन, दुपट्टा, ड्रेसेस, ग्रूम ब्राइड के ड्रेसेस, निकाह पैकेट्स, मटेरियल जो हम लोग निकाह पैकेट में डालते हैं, रिंग्स, शूज़, ज्वेलरी, रिंग प्लेट, गिफ्ट्स जो मैंने भाई और भाभी को देने थे। तो जी ये थी लिस्ट। तो फिर अब इस लिस्ट पे काम करना था। तो सबसे पहले ज़रूरी था दूल्हे के और दुल्हन के ड्रेसेस लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्रूम और ब्राइड के ड्रेसेस लेने में ज़रा टाइम वगैरह लग जाता है, तैयार करवाने पड़ जाते हैं। और हम लोगों ने एक दो हफ्ते पहले ही प्लान किया था। तो बस फिर हम लोग उस वक्त चला था माह रमज़ान का महीना। तो बस फिर हम लोगों ने ड्रेसेस बनवाए और ड्रेसेस के लिए हमें बाहर जाना था। तो फिर ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए बाहर गए और उस टाइम गए, सुबह सुबह गए ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, लोग ज़्यादा ना हो। और बस फिर हमने शॉपिंग की और उसके क्लिप्स अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो जी अब हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग पे, ताकि लड़का लड़की दो मतलब कि दूल्हे दुल्हन के लिए ड्रेस ले सके। तो बस अब मुल्तान जा रहे हैं कैंट में शॉपिंग करने के लिए और बाकी मैं भी अपना ड्रेस देखूँगी। तो जी अब हम लोग शॉप में एंटर हो चुके हैं और हम लोग आए हैं पहले FPL और डिफरेंट जगहों पे जाए। तो जी आप लोगों ने ब्राइड के ड्रेसेस के क्लिप्स देख लिए हैं और ड्रेस वो जो फुल ड्रेस मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग पे दिखाऊंगी। तो जी अब काम था कि मैं अपना भी ड्रेस ले लूँ और ज्वेलरी लेनी थी, तो फिर उसका क्लिप आप लोग देख कर आए। तो अब हम लोग आए हैं ज्वेलरी लेने, एयरिंग्स लेने और मैं अपने लिए एयरिंग्स लूँगी, बहन भी अपने लेगी। और तो जी अब हमने ज्वेलरी भी ले ली थी और उसके बाद रिंग्स लेने गए हम लोग। और उस पर मैं क्लिप्स नहीं बना सकी क्यों, बस नहीं बना सकी। और उसके बाद गए हम लोग शूज़ लेने। मैंने अपने लिए निकाह के लिए, भाई के निकाह के लिए शूज़ लिए और उसके बाद मैंने गिफ्ट भी लेने थे। मैंने लिया भाई के लिए, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। गिफ्ट भी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग पर दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि किस तरह हमने भाई का निकाह प्लान किया। तो जी अभी फिर हम, लेकिन मसला ये था कि रिंग प्लेट जो हम लोगों ने ऑर्डर करनी थी वो नहीं मिल सकी, क्योंकि वो प्लेट भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर करनी थी, मगर उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग आप लोगों को नहीं भिजवा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो बस रिंग प्लेट कैंसिल हो गई, बाकी सब कुछ। और उसके अलावा निकाह पैकेज भी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर शॉप पे जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। घर बैठे बिठाई चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा आसान काम लग रहा था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे। तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन परचेसिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। जब वो पार्सल घर आते थे तो अच्छी तरह उनको सैनिटाइज वगैरह कर लिया, फिर खोल लिया। तो फिर निकाह पैकेज भी मंगवाए थे और ये भी मैंने फेसबुक का एक पेज देखा था, वहीं से मैंने ऑर्डर किया था। और उसके बाद मटेरियल वगैरह मेरे पापा ने मुल्तान से मंगवा लिए थे। और बस ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी और वो मैं आपको, जो चीज़ें हमने ली थी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग पर दिखाऊंगी। तो जी ये तो हो गई थी चीज़ों की प्लानिंग के कहाँ कहाँ से चीज़ें लें, वहाँ से ऑर्डर कर ली हमें सारी चीज़ें, हर चीज़ ऑर्डर कर ली और आ भी गई। उसके बाद काम था, उसके बाद मसला ये था कि इवेंट्स कैसे किए जाएं।
तो हमने सोचा क्यों ना निकाह से पहले ज़रा हल्ला गुला किया जाए। तो उसके लिए हमने अपनी भाई और भाभी के लिए ढोलकी का अरेंज कर लिया ताकि थोड़ा बहुत फंक्शन हो सके। और उसके बाद कर लिया, और उसके बाद घर में 4-5 लोगों की मतलब कि उसके बाद मेरा इरादा था कि भाई का हम लोग उपटन भी करेंगे। वैसे होता तो ये गर्ल्स का है, बट मैंने सोचा था कि भाई का भी मैं उपटन करूँगी। तो बस फिर हमने उसकी प्लानिंग की, और उपटन हमने बस 4-5 लोगों की मौजूदगी में किया था। ढोलकी पर भी हमने सिर्फ अपने कज़न्स वगैरह को बुला लिया था ताकि सारे लोग दूर दूर बैठ जाए ना, एहतियात करना भी ज़रूरी था ना। तो बस फिर हमने ये सारी चीज़ें प्लान की, और इंशाल्लाह आप ये सारे क्लिप्स अगली वीडियोस में देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में ज़रा प्लानिंग बताना चाहती थी कि हम लोगों ने निकाह किस तरह प्लान किया था, तो बस, और फंक्शन भी किस तरह प्लान किए थे। तो बस फिर अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।